तेरह जुलाई से 18 नवंबर तक 138 दिनों की अग्नि परीक्षा। शनि की वक्री चाल का भविष्यफल। मीन में वक्री शनि की मौजूदगी। शनि की उल्टी चाल में लाभ हानि। अब होगा कर्मों का हिसाब किताब। वक्री शनि से जुड़ी धमाकेदार भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मेंग शर्मा जी। मेंग जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक का समय, ये समय आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी समय कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव वक्री हो जाएंगे। मतलब ये कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे। और जब शनि अपनी उल्टी गति में आए हैं तो फायदे से ज्यादा नुकसान देकर गए हैं। लेकिन जो कि इस वीडियो में हम आज सिंह राशि के बारे में मेंग जी से जानेंगे, तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि शनि आपके किस भाव में वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर कहाँ आपको लाभ और हानि पहुंचा रहे हैं, यानी कि आपकी हेल्थ, करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी फाइनेंशियल लाइफ, सब कुछ क्या कुछ कहती है। आइए मेंग जी से जानते हैं, बताएं सर। बिल्कुल कविता जी, देखिए सिंह राशि वालों की इस समय परिस्थिति बता देते हैं। भाई शनि की ढैया का प्रभाव है और ढैया का प्रभाव होकर शनिदेव जो है वक्री हो रहे हैं, तो समय चुनौतियों भरा रहेगा। अब जैसे सिंह राशि वालों की एक आदत है, मेरे बहुत से जानकार भी हैं, मित्र भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इसलिए इन व्यक्ति के ऊपर इनके अंदर हिम्मत होती है, इतनी साहस होती है, कर्म इतना मजबूत है कि विपरीत परिस्थिति से भी ये निकल के बाहर आते हैं। तो ये लोग कहते हैं ठीक है, समय खराब है तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जज्बा इनके अंदर होता है और ये उनको बड़ी सफलता दिलाता है। कुछ यही जज्बा अभी भी इनको अपने अंदर बरकरार रखना पड़ेगा। कारण क्या है, परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत है। अगर लगन में केतु चल रहे हैं, सप्तम भाव में राहु हैं जी, शनि की बात करें तो अष्टम भाव में है और वक्री अवस्था में आ रहे हैं, ढैया भी लगी हुई है। ढैया भी लगी हुई है और ऊपर से मंगल लगन में होके अष्टम दृष्टि पूर्ण शनि के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये सब इनके बड़े बड़े ग्रहों का घटनाक्रम है। तो चैलेंजेस हैं, एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। ये इनके लिए फॉर्मूला, यानी कि जैसे आप हैं वैसे ही बने रहें। कुछ लोग इस समय कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं, तो उस चीज से आपको बचना होगा। वो कहते हैं ना, अगर हमें हमारी ताकत का अंदाजा है, हमें हमारी ताकत का एहसास है, तो व्यक्ति जो है ना कभी हार नहीं सकता या हार नहीं मानता। तो वही एटीट्यूड यहाँ सिंह राशि वाले रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। गुरु का सहयोग आपको मिल रहा है, लाभ स्थान में गुरु हैं जो आपको बड़ी समस्याओं से, बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं। बिल्कुल। तो आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब सब जानेंगे आपकी हेल्थ को लेकर कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या आपकी बार वक्री शनि के कारण ही बढ़ेगी आपकी। देखिए ये समय थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा सा चैलेंजेस भरा है। अब अगर इस समय आपको कोई खराब दशा अंतरदशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शनि के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि हो जाए तो वो ज़्यादा हार्मफुल होती है और लगन में केतु भी है। तो इस समय आपको क्या करना है, अपने आप को तरोताज़ा फिट रखना है। आलस्य त्यागें, शरीर में आलस्य आ सकता है जी, उस चीज़ को त्यागना है। एक्सरसाइज करें, योग का सहारा लें, वॉक करें, तो आपका फिजिकल फिटनेस मेंटेन रहेगी, आपको बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा, इस समय क्या करना है कि आपको खान पान में संयम रखना है। अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप ऑयली फूड, फास्ट फूड के शौकीन हैं, आप नॉन वेज खाते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत कम करें या त्याग दें तो अच्छा है। जितना ज़्यादा आप फाइबर फूड, सिंपल फूड खाएंगे उतना ही शनि शुभ फल देगा और आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी जी। इस समय पे कविता जी पुरानी बीमारी उभर सकती है। कहते हैं ना, हम बिल्कुल फिट हैं लेकिन अचानक से एकदम से फिर पुरानी बीमारी जाग गई, उठ गई, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं जी। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वो आपको बड़े संकट से जरूर बचाएंगे। बिल्कुल। बात करते हैं अब आपके काम कारोबार को लेकर, नौकरी में है या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं या सोचा है कि अब जाके खुद का अपना कुछ काम शुरू किया जाए, तो क्या शनि के ये वक्री के जो 138 दिन है, क्या यही वो समय है आपके लिए सबसे सुटेबल? देखिए इस समय पे मिले जुले परिणाम आते हैं। हो सकता है कि कोई अच्छी ऑफर भी आ जाए, या मैं यूँ कहूँगा कि कोई ऐसा प्रस्ताव भी लेके आ जाए जिसमें आपको बड़ा नुकसान हो जाए। तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है।
आपको पूरा उसकी तह तक जाइए, पूरी तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेशन करें, देन आप डिसाइड करें कि ये समय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसमें अपनी कुंडली का भी अध्ययन कराएं किसी से, ज्योतिषी से, जी। कि भाई दशा अंतरदशा शुभ है तो फिर ये आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जनरली मैं अभी सलाह नहीं दे रहा हूँ कि अष्टम भाव में शनि वक्री है, लगन में मंगल है, कोई नई शुरुआत करने के लिए कम से कम मैं तो आपको परमिशन इजाजत नहीं दूंगा। आप, मेरा ऐसा मानना है। मयंक जी, इस बीच क्या उधारी दी जा सकती है, और उधारी के साथ साथ क्या कोई किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये लोग ये पैसों दोनों के चीजों मामले से में भी बच जाएं। इस समय? अगर आप सोच रहे हैं कि करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस करना है या लाखों रुपए लगा के कोई शॉप खोलनी है, तो अभी थोड़ा वो टाल दीजिए, बेहतर रहेगा। क्योंकि उसके बाद आपको सही दिशा मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सही है गलत है। मेरे ख्याल में भी आपको रुकना चाहिए, किसी को पैसा उधार ना दें, उस चीज़ से बचें, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जी। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो पार्टनर पे भी निगाह रखें, कोई धोखाधड़ी ना हो। तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे। आपकी खुद की फैक्ट्री है, आप कंपनी चलाते हैं बड़ी, आपके जो एम्प्लॉई हैं और वहाँ जो आपके साथ के लोग जो काम कर रहे होंगे बड़े अच्छे पोस्ट में, उनके साथ रिलेशन मेंटेन रखें। अगर आप खुद जॉब में हैं तो लापरवाही ना करें अपने कार्य में। यहाँ लापरवाही या भूल चूक हो सकती है, कहते हैं ना कि वो गलती से हो जाती है, लेकिन वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना महंगी पड़ सकती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ वही कहावत लागू होती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घट जाएगी। तो यहाँ आपको केयरफुल रहना है हर मामले में। और इन सब के बीच बात की जाए इनकी फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर, तो वहाँ क्या इन्हें फायदा मिल रहा है? देखिए, शनि की स्थिति धन लाभ तो देती है, मगर वो बड़ा लाभ ना देके धीरे धीरे आपको पैसा देगी। और वक्री शनि है तो 138 दिन थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा। हालांकि लाभ स्थान में गुरु लाभ निरंतर देते चले जाएंगे। अगर अंतरदशा भी शुभ होगी तो बड़ा लाभ भी मिल सकता है किसी महीने में। लेकिन जनरली शनि वक्री हो अष्टम भाव में और मंगल या राहु की दृष्टि में आ जाए तो हम कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको चीज उतनी नहीं मिलती, थोड़ा कम ही मिलेगी। तो यहाँ थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि समय है कविता जी ऊपर नीचे चलता रहता है जीवन में। तो पहले जहाँ शनि देव ने आपको पिछले 2.5 साल बहुत कुछ दिया है, तो इन 2.5 वर्षों में या वक्री अवस्था में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलेंगे, बुद्धिमानी का परिचय देंगे तो किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आज के इस वीडियो में मैं जी से ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से शनि की वक्री स्थिति सिंह राशि वाले जातकों के लिए आगे कैसे रहने वाली है, और वो भी 138 दिनों के लिए। इसी के साथ जाते जाते उपाय मैं जी जानना चाहूँगी। उपाय के तौर पे शनि देव की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम हनुमंते रामदूताय नमः ये चमत्कारिक दूसरा मंत्र है, इसका जाप डेली 108 बार करें। शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, उनको दान दक्षिणा करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव को तेल चढ़ा दें, बादाम चढ़ा दें शनिवार की संध्या काल में, तो बहुत ही शुभ परिणाम मिलेंगे जी। ईमानदार रहें, सच बोलें, गरीबों की सेवा करें तो निश्चित रूप से शनि आपके ऊपर मेहरबान होंगे। और सो की एक बात यह है कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, तो आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।